अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने घर में जो सोलर की डीबी बनाई हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इसमें मैंने सोलर को हाइब्रिड की बजाय, आप ये कह सकते हैं हाइब्रिड प्लस नॉन हाइब्रिड का जो फंक्शन है वो मैंने अपने सोलर इन्वर्टर से काम लिया है। और उसके लिए ये पहले मैं डीबी आपसे शेयर कर लूँ। ये जो वोल्टेजेस हैं ऊपर वाले, ये सिंगल फेज़ के हैं और ये जो हैं ये थ्री फेज़ को शो कर रहे हैं। ठीक, आपको मैं अंदर से डीबी भी अब उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, ये ग्रीन मीटर के लिए है, ये साइड ग्रीन मीटर के लिए है। इस वक्त दिन के 11:25 हुए हैं, तो ग्रीन मीटर जो है वो इस वक्त यूज़ हो रहा है। जब पीक आवर्स होंगे, जो मैंने 6 से 10 नॉर्मली कंट्रोल किया है इसको, 6 से 10 के दरमियान, फिर ऑटोमेटिकली ये चेंज ओवर स्विच हो जाएगा पीक आवर्स में मेरे सिंगल फेज़ मीटर पे। सिंगल फेज़ मीटर सिर्फ और सिर्फ पीक आवर्स में चलता है और फिर ये एक्टिव हो जाएंगी दोनों लाइट्स। अभी ये दोनों एक्टिव हैं लाइट्स, फिर ये ऑटोमेटिक मूव करेगा इस साइड पे और ये सिंगल फेज़ जो मीटर है उस पर पीक आवर्स में चलेगा। अब ये इसको क्या चीज़ कंट्रोल करवा रही है, वो यहाँ पे ये मैंने 2 टाइमर लगाए हैं मोरा ग्रैंड AES सीरीज़ के। एक ये लगा हुआ है, ये वाला, और एक मेरा ये लगा हुआ है। अच्छा, अब इसका, और ये जो है सेंटर में, ये बेसिकली मल्टी फंक्शन प्रोटेक्टर है, ब्रेकर का भी काम देता है और आपको वोल्टेजेस और एम्पेयर्स वगैरह भी, और इवन आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड वो भी बताता है। अभी तक 445 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं। सिंगल फेज़ की ये बात करूँ, ये कि सिंगल फेज़ पे लगा हुआ है जो 4 आवर्स के लिए दिन में चलता है। और ये एक ब्रेकर है मैनुअल, इसका फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो सेलेक्टर है ऑटोमेटिकली जब 6 बजते हैं तो ये जो टाइमर है, ये टाइमर है, एक ये टाइमर है। ये टाइमर जो है, ये वाला टाइमर, ये वाला, ये ग्रीन मीटर के लिए है, इस वक्त ऑन है ये। और ये जो है ये सिंगल फेज़ के लिए, ये शाम 6 बजे ऑन हो जाएगा। जब ये शाम 6 बजे ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा और सिंगल फेज़ सप्लाई देने लग जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसको मैं खोलता हूँ, ये इसके वोल्टेजेस हैं। मेन वोल्टेजेस 220 वोल्ट सप्लाई आप यहाँ देंगे, और यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें ये कॉमन है, नंबर 3 इज़ कॉमन, नंबर 4 जो है वो नॉर्मली ओपन है, और नंबर 5 नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, तो जब 6 बजेंगे तो ये टाइमर जब ऑन होगा तो 4 से सप्लाई जाने लग पड़ेगी इस साइड पे, और इन द सेम टाइम 6 बजे जो ये वाला टाइमर है ये ऑफ़ कर देगा, और यहाँ पे जो सप्लाई है जो ग्रीन मीटर की वो बंद हो जाएगी। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करना है इस टाइमर को, इसकी सेटिंग्स होती हैं। वो ये है कि मैं इसको खोलूँगा, यहाँ से खुलता है, खोल दिया मैंने। अभी 11:28 हुए हैं। मैं शुरू से आपको बताता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रीसेट किया, ये रीसेट का बटन है, या आप ये टूथपिक से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ये रीसेट किया, रीसेट करने के बाद मैंने आप पहले डे सेलेक्ट किया, डी से वो सिलेक्ट होगा। आज संडे है तो ये मैंने संडे सेलेक्ट कर लिया। आवर्स अभी 11 बज के और 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, दोबारा करता हूँ, 11:29 हुए। एम से मिनट सेट होंगे, एच से आवर सेट होंगे। अब ये 11:29 हुए, दोनों पे 11:29 हुए। इसको फिर बाद में दबाना है और उसके बाद प्रोग्राम को दबाना है, पी को। अब ये ऑन कितने दिन रहे, तो मैंने पूरा वीक ऑन रखना है। कितने बजे ऑन हो, ये मैंने करना है शाम 6 बजे। 6 बजे का मतलब 18 बजे। 6 बजे ये ऑन कर दे, सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद ऑफ करे ये पूरे वीक में। डी को दबाऊंगा, पूरा वीक आ जाएगा क्योंकि ऊपर सारे नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं। और ऑफ करे ये अब कितने बजे, 10 बजे। 10 बजे का मतलब 22 बजे। यहाँ पे मैं कर दूंगा 21 और 22, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया और साथ लिखा आ रहा है ऑटो। तो टाइम भी सेट हो गया 11:30। इसका भी टाइम एडजस्ट होना चाहिए। और इस तरह मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हमारा टाइमर सेट हो गया। अब जैसे ही 6 बजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। और ये जो मैनुअल ब्रेकर है, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ ये वाला कि इन केस फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई 3 फेज़ की मतलब ग्रीन मीटर की नहीं आती तो मैं मैनुअली इस टाइमर को बाईपास करूं। इसको मैं ऑफ़ करूंगा तो ये टाइमर बाईपास हो जाएगा और स्ट्रेट अवे सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिकली जैसे इसको यहाँ सप्लाई मिलेगी ऑटोमेटिकली मूव करेगा सिलेक्टर और सिंगल फेज सप्लाई देने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको सेट किया है कि ये सप्लाई टाइमर के थ्रू आती है और वो 6 बजे ही यहाँ पे ऑन होगी। तो आप अगर फ़र्ज़ करें 3 फेज सप्लाई नहीं आ रही, घर में बिजली तो चाहिए ना, तो उसके लिए फिर मैंने टाइमर को बाईपास करने के लिए है कि इसको मैं फिर टाइमर को ऑफ़ कर दूंगा इससे, और ये फिर ऑटोमेटिकली मुझे इसका एक फंक्शन ये है कि ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है कि अगर सप्लाई जिधर आ रही है ना उधर मूव कर जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें ये नॉर्मल पे, एन मीन्स नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी को सिलेक्ट रखता है। लेकिन अगर यहाँ सप्लाई नहीं आएगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली अगर इधर आएगी तो ये मूव करके इधर आ जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है मेरी टीवी का। बाकी वो ब्रेकर्स हैं कुछ ये एम्पेयर मीटर्स लगाए हुए हैं। शुक्रिया, थैंक यू।